जिला झज्जर, तहसील बेरी, गांव बागपुर। घटना जनवरी 1926 की है। एक अछूत उद्धार जनसभा थी। स्वामी श्रद्धानंद जी ऊंच नीच, छुआछूत, पाखंड से उठकर स्वराज का संदेश दे रहे थे। मायूस स्वर में कहा कि यहाँ कोई ऐसा है जो निडर हो और अपने कुएं निम्न जाति वालों के लिए खोल दे। दरअसल उस जमाने में दलितों को सार्वजनिक कुएं से जल भरने की अनुमति न थी। यह नियम किसने बनाया था किसी को नहीं पता था, लेकिन सामाजिक रूप से ऊंच नीच का भेद मानकर लोग इसका पालन कर रहे थे। अचानक जनसभा में मौजूद स्वामी आत्मानंद जी ने भरी सभा में शीशराम आर्य का नाम बोल दिया। महर्षि दयानंद जी के अनन्य भक्त और बागपुर के बड़े जमींदार थे चौधरी शीशराम। सभा की बात शीशराम तक पहुंची तो अपना सौभाग्य समझते हुए बिना किसी डर के सभी सामाजिक बंधनों से ऊपर उठते हुए शीशराम आर्य ने अपने खेत में बने कुएं को दलितों के लिए पानी भरने के लिए खोल दिया। यह घटना उस वक्त की एक मिसाल थी। समाज को संदेश था एक क्रांति का, समानता का, प्रेम का। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। किस्सा आज एक ऐसे प्रोफेसर का है जिन्होंने अपना नाम सार्थक कर दिखाया, यानी जैसा नाम वैसा काम। महार दलित समाज में पैदा होकर दलितों के लिए कुएं खुलवाने वाले डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो सभी राजनीतिक पार्टियां लेती हैं, मगर दूसरे समाज में पैदा होकर दलितों के लिए संघर्ष करने वाला आपको कोई स्वामी दयानंद का शिष्य ही मिलेगा। प्रोफेसर शेर सिंह हरियाणा में एक जाना माना नाम। 11 अगस्त 1917 को गांव बागपुर में चौधरी शीशराम आर्य और उनकी पत्नी अनन्य देवी के घर जन्मे इस बालक का पालन पोषण बहुत ही दुखद हालातों में हुआ था। इन्हीं के पिता चौधरी शीशराम ने निम्न वर्ग के लिए अपना कुआं खोलकर साहस तो कर दिया था, लेकिन अब परिवार पर बिरादरी का कहर टूट पड़ा था। गांवों में आग की तरह ये बात फैल गई। पंचायत बिठाई गई जहां शीशराम दोषी पाया गया। दलितों को कुएं पर चढ़ाने पर सामाजिक पाबंदी के चलते उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, जिसे पहले हुक्का पानी बंद करना कहा जाता था। अब परिवार के ऐसे बुरे दिन आ गए जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। शीशराम आर्य के बेटे शेर सिंह 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार शेर सिंह का विवाह जाट गोत्र की कन्या से तय हो गया था। जब शेर सिंह के ससुराल पक्ष को मालूम चला कि लड़के के पिता शीशराम आर्य ने अपने कुएं पर दलितों को चढ़ा दिया, तो उन्होंने इसका विरोध किया। न केवल विरोध किया, बल्कि शेर सिंह के पिता पर रिश्ता तोड़ने का दबाव तक बनाया। शेर सिंह के पिताजी ने कहा कि मुझे रिश्ता तोड़ना मंजूर है, मगर दलित भाइयों के साथ हो रहे अन्याय का समर्थन करना मंजूर नहीं है। अंत में शेर सिंह का रिश्ता टूट गया। सोचिए, ऐसे थे महर्षि दयानंद जी की फौज के सैनिक, देश प्रेमी, निडर, लाख दर्द सहे और अपनी कोशिशों के बल पर जातिवाद को मिटाने में कामयाब भी हुए। बाद में जन सामान्य ने उनके मर्म को समझा और दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी भरने का किसी ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन किस्सा सिर्फ इतना नहीं है। आर्य समाज जैसी राष्ट्रभक्त संस्था के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी मातृभाषा गुजराती को छोड़ अपने सब ग्रंथ हिंदी और संस्कृत में तैयार किए। पंजाब के हरियाणा क्षेत्र में आर्य समाज का सबसे अधिक प्रचार हुआ, इसलिए यहाँ पर हिंदी का आम जनता की जुबान से जुड़ना एक स्वाभाविक बात थी। अंग्रेजों के राज में सारा सरकारी कामकाज उर्दू में होता था, परंतु आर्य समाजी सज्जन पुरुष व संस्थाएं सब काम हिंदी में ही करती थी। आर्य समाज के प्रभाव के कारण ही पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी रत्न भूषण तथा प्रभाकर की परीक्षाएं होती थी। लेकिन एक दौर वो भी था जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। राजकीय स्तर पर पंजाबी भाषा का बोलबाला था। सन 1923 की बात थी। आर्य समाज के नेता स्वामी सत्यानंद के मन में भाषा के आधार पर अलग राज्य हरियाणा का विचार आया। उन्होंने इसके लिए लाहौर कॉलेज में पढ़ रहे सोनीपत के चौधरी शादीलाल व चौधरी सूरजमल को तैयार किया और इसके बाद कृषि मंत्री चौधरी छोटू राम ने अलग हरियाणा का प्रस्ताव रखा। भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को 1930 के कांग्रेस के
कानपुर अधिवेशन में उठाया भी गया। धीरे धीरे मामला दब गया, किंतु जब आजादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने लगा तो भाषा का विवाद उठ खड़ा हुआ। भाषा के इस विवाद को हल करने के लिए सर्वमान्य सूत्र तैयार किया गया, जिसे सच्चर फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। और इस फॉर्मूले के अनुसार पंजाब को हिंदी, पंजाबी तथा द्विभाषी 3 भाषाई क्षेत्रों में बांट दिया गया। जो द्विभाषी क्षेत्र निश्चित किए गए थे वे मूलतः हिंदी भाषी ही थे। फॉर्मूले के अनुसार अंबाला डिवीजन का अधिकतर भाग हिंदी भाषी, जालंधर डिवीजन को पंजाबी भाषी के रूप में एक भाषी रखा गया तथा अबोहर, फाजिल्का व अंबाला मंडल के कुछ भागों को द्विभाषी श्रेणी में रखा गया। इस फॉर्मूले का सबसे पहले विरोध जालंधर मंडल के लोगों ने किया, क्योंकि उन पर पंजाबी भाषा सरकार द्वारा थोप दी गई थी। नवंबर 1949 में सच्चर सरकार गिर गई और हिंदी भाषा को पहचान मिले, न्यायोचित स्थान मिले, इसके लिए आर्य समाज ने उस समय आंदोलन किया। इसी आंदोलन की कड़ी में ही 13 सितंबर 1953 को अंबाला में पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ। तब तक चौधरी शीशराम आर्य के पुत्र शेर सिंह पढ़ लिखकर प्रोफेसर हो चुके थे। अंबाला में हिंदी साहित्य सम्मेलन में आए हुए थे प्रोफेसर शेर सिंह तथा चौधरी देवीलाल ने सच्चर फॉर्मूले का विरोध किया। तय हुआ हिंदी तथा पंजाबी इलाकों की पहचान नए सिरे से परिसीमन करके की जाए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत के निर्देश अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान के लिए प्रताप सिंह कैरो, ज्ञानी करतार सिंह, पंजाबी हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में प्रताप, समाचार पत्र के संपादक वीरेंद्र, हरियाणा की ओर से प्रोफेसर शेर सिंह, चौधरी देवीलाल और पंडित मौलीचंद शर्मा की उप समिति बनाई गई। परिसीमन हुआ, लेकिन सवाल बना, क्या हरियाणा के लोगों की जुबान पर पंजाबी को जबरन थोप दिया गया? जनता ने आर्य समाज के नेतृत्व में आंदोलन व प्रदर्शनों से अपना रोष प्रकट किया, परंतु सरकार मानने वाली नहीं थी। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए 1956 में जालंधर के साईदास कॉलेज में पंजाब भर के आर्य समाज के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में स्वामी आत्मानंद जी प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, आनंद स्वामी, आचार्य भगवान देव, जगदेव सिंह सिद्धांतिक, आचार्य रामदेव, यश संपादक, मिलाप अखबार, वीरेंद्र संपादक प्रताप, लाला जगता नारायण संपादक हिंद केसरी, प्रिंसिपल सूरज भान, प्रिंसिपल भगवान दास, कैप्टन केशव चंद तथा नारायण दास ग्रोवर आदि नेताओं ने भाग लिया। यहीं पर हिंदी भाषा रक्षा समिति का स्वामी आत्मानंद जी की अध्यक्षता में गठन हुआ तथा प्रिंसिपल सूरज भान तथा जगदेव सिंह सिद्धांती को उप प्रधान व मंत्री बनाया गया। अब हुआ ये कि हिंदी रक्षा समिति का शिष्टमंडल प्रताप सिंह कैरो से मिला, परंतु वहां से कैरो आश्वासन ही दे सके। सन 1957 के चुनाव के समय कैरो ने आंदोलन खत्म करने की अपील की तथा उसके बाद हिंदी भाषियों के ऊपर से पंजाबी भाषा को जबरदस्ती हटाने का आश्वासन दिया, परंतु पुनः मुख्यमंत्री बनने पर पंजाबी हटाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। कैरो की वादा खिलाफी से प्रोफेसर शेर सिंह को भारी धक्का लगा, क्योंकि उन्हीं के कहने से आर्य समाज ने हिंदी आंदोलन स्थगित किया था। जब सरकार रास्ते पर आती नहीं दिखाई थी तो सन 1957 के अप्रैल महीने में आंदोलन का बिगुल बजा दिया गया। मई के महीने में प्रोफेसर शेर सिंह को आंदोलन के रास्ते से हटने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल CN सिंह ने उन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उप कुलपति बनाने का प्रस्ताव किया, परंतु प्रोफेसर शेर सिंह ने वाइस चांसलर के पद को हिंदी भाषा के आगे बिल्कुल गौण माना तथा हिंदी आंदोलन में कूदने का संकल्प राज्यपाल के सामने फिर दोहराया। हिंदी का यह आंदोलन बड़े साफ सुथरे, बिना हिंसा के व्यवहारिक तरीके से चल रहा था। आर्य समाज की अगुवाई, जनता का जुड़ाव देखकर आंदोलन में जनसंघ, हिंदू महासभा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तथा नेताओं ने राजनीतिक सीमा लांघकर भाग लेना शुरू कर दिया। कैरो ने तत्कालीन कांग्रेसी विधायकों पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय कांग्रेसी नेता मोरारजी देसाई को बुलाया। मोरारजी ने पंजाब के तत्कालीन विधायकों की बैठक चंडीगढ़ में बुलाई तथा प्रताप सिंह कैरो का साथ देने की अपील की। उस बैठक में प्रोफेसर शेर सिंह ने आंदोलन को समय की जरूरत बताते हुए कहा था
कि कांग्रेस पार्टी के संविधान में द्विभाषी राज्यों की भाषा नीति नहीं है। बैठक में कहा, पंजाबी भाषा का विरोध नहीं है, पंजाबी हमारी भी भाषा है, सवाल केवल जबरन थोपे जाने का है। प्रोफेसर शेर सिंह ने बम्बई की मिसाल पेश करते हुए कहा कि बम्बई व पंजाब दो द्विभाषी राज्य हैं, परंतु बम्बई में मराठी व गुजराती दोनों को समान महत्व दिया जाता है। इस पर मोरारजी देसाई को निरुत्तर होना पड़ा था। इसके बाद हिंदी आंदोलन में फिरोजपुर जेल में आर्य समाज के हिंदी सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज हुआ। इस सुनियोजित वारदात में सुमेर सिंह का स्वर्गवास हो गया। कहते हैं कि फिरोजपुर जेल में पंजाब के कैदियों से हिंदी सत्याग्रहियों पर कातिलाना हमला करवाया गया और इस घटना से समूचे भारतवर्ष के हिंदी प्रेमियों का कलेजा हिल गया। इसका रोहतक की जनता पर जादुई प्रभाव पड़ा। सरकार ने हिंदी आंदोलन में अगुआ नेताओं की गिरफ्तारी वारंट जारी करवा दिए। रोहतक के पंडित श्रीराम शर्मा तथा उदय सिंह मान को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोफेसर शेर सिंह के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। प्रोफेसर शेर सिंह ने गिरफ्तारी के लिए पुलिस को भी इत्तला दे दी थी, परंतु सरकार ने आंदोलन के उग्र होने के भय से उनकी गिरफ्तारी नहीं की। उस समय दयानंद मठ रोहतक हिंदी आंदोलन के सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र था। ऐसा केंद्र कि रोहतक जिले के गांव में तो सरकार का शासन न होकर दयानंद मठ रोहतक से जनता आदेश लेकर अपना कार्य करती थी। हिंदी सत्याग्रह के व्यापक स्वरूप को देखते हुए कांग्रेस सरकार भयभीत हो गई। अतः पुरुषोत्तम दास टंडन ने केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में हस्तक्षेप करके समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन जब वार्ता सिरे नहीं चढ़ी तो प्रोफेसर शेर सिंह के गिरफ्तारी वारंट पुनः जारी हो गए। वे दिल्ली चले गए। अब उन्होंने भी पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल छोड़कर गिरफ्तारी देने के फैसले को ही उचित समझा। अतः उन्होंने 15 अगस्त 1957 को सत्याग्रह करके गिरफ्तारी देने की घोषणा की। वे वेश बदलकर दीवान हॉल में पहुंच गए तथा हजारों हिंदी सत्याग्रहियों के साथ गिरफ्तारी दी। सभी सत्याग्रहियों को नाभा जेल भेज दिया गया। नाभा जेल में पहले से ही उदयमान सिंह अपने साथियों सहित गिरफ्तार थे। प्रोफेसर शेर सिंह को नाभा से पटियाला जेल में लाया गया। यहाँ पर पहले से ही वीरेंद्र, संपादक प्रताप, पंडित श्रीराम शर्मा, लाला जगत नारायण चौधरी, बदलू राम, स्वामी रामेश्वरानंद, स्वामी भीष्म तथा महाशय भरत सिंह आदि बंद थे। आंदोलन से सरकार इतनी डरी हुई थी कि गुरुकुल झज्जर व गुरुकुल नरेला की कुर्की के भी आदेश हो गए थे। इस आंदोलन में सत्याग्रहियों ने घर बार, खेत खलिहान, गुरुकुल छोड़कर जेलों और जंगलों में कष्ट उठाए। उनके घर, भूमि, भैंस और बैलों की कुर्की के आदेश हो गए। इस सत्याग्रह से लगभग 50,000 सत्याग्रहियों ने कैरों की जेलों को भर दिया। अंत में पंजाब सरकार को घुटने टेक कर सत्याग्रहियों की मांग माननी पड़ी। प्रोफेसर शेर सिंह के नेतृत्व में हरियाणा लोक समिति पार्टी बनाई गई ताकि हिंदी भाषा की लड़ाई जीतने के बाद हरियाणा बनाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे। आखिरकार नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अमर शिष्य प्रोफेसर शेर सिंह का वह योगदान भी जो उन्होंने हजारों आर्यों के साथ मिलकर हिंदी भाषा के लिए किया था। साल 2009 सितंबर माह, तिथि 5। हिंदी आंदोलन व आर्य समाज के पुरोधा व हरियाणा राज्य के जनक रहे स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह के निधन के साथ ही न सिर्फ हरियाणा बल्कि संयुक्त पंजाब के एक समृद्धशाली राजनीतिक युग का अवसान हो जाता है। आर्य समाज की ओर से प्रोफेसर शेर सिंह को शत शत नमन।